नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पंकज धीमान। आज राष्ट्र अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जहां भी भारतीय तिरंगा गर्व व सम्मान से लहरा रहा है वहां मनाया जा रहा है। उन्होंने इस दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह नए संकल्प की तरफ बढ़ने का एक पावन दिन है। श्री मोदी ने कहा कि विदेशी शासन के समय ऐसा कभी नहीं हुआ जब भारत के बेटे और बेटियों ने देश की आजादी के लिए संघर्ष न किया हो। उन्होंने महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर BR अम्बेडकर और विनायक दामोदर सावरकर जैसे महान नेताओं को भी नमन किया। श्री मोदी ने कहा कि कई चुनौतियों के बावजूद भारत आगे बढ़ा है क्योंकि ये देश के सबसे बड़े लोकतंत्र की अगुवाई करता है। प्रधानमंत्री ने नव भारत के विकास पर जोर देते हुए कहा कि देश में संपूर्ण विकास सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ये महात्मा गांधी जी का सपना था कि श्री मोदी ने कहा कि गांधी जी के आदर्शों पर चलकर सरकार देश के हर हिस्से से प्रत्येक भारतीय, चाहे वो दलित हो, महिला हो या फिर किसान या दिव्यांग, हर किसी को सशक्त बनाने का काम कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों के लिए 107 वीरता पुरस्कारों की स्वीकृति दे दी है। इसमें 3 कीर्ति चक्र, 13 शौर्य चक्र, 2 बार सेना पदक, 81 सेना पदक, 1 नौसेना पदक और 7 वायुसेना पदक शामिल हैं। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा फ्लाइंग पायलट को अद्वितीय साहस के लिए वायुसेना पदक के लिए चुना गया है। स्क्वाड्रन लीडर दिलीप गुरनानी को अद्वितीय साहस के लिए वायुसेना पदक दिया जाएगा। विंग कमांडर अभिषेक पुजारी को कर्तव्य निष्ठा के लिए प्रेषण उल्लेख, सर्जेंट परमेंद्र सिंह परमार और ग्रुप कैप्टन रवि नंदा को अद्वितीय साहस के लिए वायुसेना पदक देने की घोषणा की गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 76वें स्वतंत्रता दिवस पर लोगों को बधाई दी है। एक संदेश में उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस का यह मौका उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने और श्रद्धांजलि देने के लिए है जिनके साहस और बलिदान की बदौलत हमें दमनकारी प्रवासीय शासनावधि से आजादी मिली। हरियाणा में 76वां स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ मनाया जा रहा है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए हरियाणा में 75 स्थानों पर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्मालखा में तिरंगा फहराया तथा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अम्बाला छावनी में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने भव्य परेड की सलामी ली और इस अवसर पर आजादी के ज्ञात और अज्ञात योद्धाओं को याद किया। हरियाणा में कई अन्य स्थानों पर भी 76वां स्वतंत्रता दिवस पूरी राष्ट्र भावना व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। स्मालखा से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश और प्रदेशवासियों को 76वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर भारतवासी के लिए हर्षोल्लास का दिन है। हर घर पर लहरा रहा तिरंगा पूरे देश को देशभक्ति के रंग में रंग रहा है। हरियाणा वासियों ने भी अपने 60 लाख घरों पर ध्वज फहराकर भारत माता की शान को वैसे ही बढ़ाया है जैसे सरहदों पर अधिक से अधिक जवानों को भेजकर राष्ट्रभक्ति का परिचय देते आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा प्रदेश आजादी के 19 साल बाद अस्तित्व में आया, उसके बावजूद हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शुमार है। पलवल में होडल स्थित नई अनाज मंडी में आयोजित जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और परेड का निरीक्षण किया। परिवहन मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि आजादी में बलिदान देने वाले अनाम व गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों की बदौलत ही हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। फरीदाबाद में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम बल्लभगढ़ में आयोजित किया गया जिसमें केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। रोहतक में शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के उपरांत स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों और सेनानियों को नमन किया। इसी तरह कैथल में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा के उपाध्यक्ष रणबीर सिंह गंगवा ने ध्वजारोहण किया और जींद में राज्य मंत्री अनूप धानक ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कुरुक्षेत्र में भी लोकसभा सांसद नायब सिंह सैनी ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।